नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ युक्ता। आज उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान आज अनुपूरक बजट जो है दूसरे दिन पेश किया गया। आपको बता दें, इस दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया और उन्होंने लगभग आज इस बजट का जो आकार है 17,865.72 करोड़ रुपए का है। इस दौरान उन्होंने बजट पेश किया और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि 1.60 लाख जो है वो पुलिस की भर्ती अभी तक सरकार द्वारा की गई और साथ में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र का भी जिक्र करते हुए कहा है कि अभी तक सरकार ने जो भर्तियां की है शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो 1.60 लाख तक की अभी तक भर्ती की गई और आने वाले समय में भी सिपाही भर्ती में 60,000 भर्ती करने का भी ऐलान किया। इस दौरान अपने सत्र के दौरान आज जब विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्र को सदन में संबोधित किया और अपनी बात रखी तो उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार ने युवाओं के लिए विशेष ध्यान दिया, युवाओं के लिए ज्यादा सोचा है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में जब सिपाही भर्ती होगी तो लोगों को लगेगा कि ये बिना ही किसी भी जाति धर्म के भेदभाव के अलावा किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी सरकार युवाओं के हित के बारे में सोचती है, किसी जाति धर्म के बारे में नहीं सोचती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो विपक्षी है उनका काम है विरोध करना, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारा बजट पेश किया गया है उसका लोगों को स्वागत करना चाहिए। साथ में उन्होंने विपक्षियों के बारे में कहा कि हमारे बजट के स्वागत और इसका समर्थन करने की जरूरत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में युवाओं के हित के बारे में सरकार ज्यादा सोचे और साथ में उन्होंने आने वाले महाकुंभ का भी जिक्र किया कि ये महाकुंभ जो है वो हमारे लिए गर्व का क्षण है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इसका जो है उत्तर प्रदेश के सरकार के दौरान जो प्रदर्शन होगा वो हमारे लिए बहुत ही खास रहेगा और साथ में उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी सरकार को और कार्य करने की जरूरत है, आगे भी हमारी सरकार अन्य योजनाएं लाएगी और युवाओं के हित के बारे में विशेष ध्यान देगी। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के बारे में एक बात बार बार आती है जिसकी चर्चा यहां पे कल से संग्राम सिंह यादव जी भी कर रहे थे और अभी से पूजा जी भी कर रही थी। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहूंगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण के आधार पर 18,000 पद आरक्षित होते हैं और पिछड़ी जाति के उसमें 32,200 से अधिक नौजवान भर्ती हुए हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। अनुसूचित जाति 21% आरक्षित, उनके लिए जो आरक्षण की सीमा 21% है और 21% में 12,000 पद उनके लिए आरक्षित होते हैं, लेकिन भर्ती हुई है 14,000 से अधिक। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि अपनी योग्यता और मेरिट से जो लोग आगे बढ़े हैं उन्हें जनरल कैटेगरी में लेकर के वहां का लाभ दिया गया है। जनरल के लिए जो पद आरक्षित थे, जनरल के लिए जो पद थे 34,500, जनरल की भर्ती हुई है मात्र 20,000। ये उन सब की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए जो इनके नाम पे राजनीति करके अपनी रोटी सेकने का कार्य करके समाज में बंटवारे की खाई को चौड़ा करना चाहते हैं। और इसीलिए भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी था आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए और ये कौन नहीं जानता इस बात को। पांडे जी इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों